इनसे मिलिए। ये हैं नौजवान संत श्री आशाराम जी बापू। जब खुद ने सच्चा अमृत साईं लीला शाह जी की कृपा से चखा तो पूरी दुनिया में यह अमृत बांटने की ठान ली। नौजवान संत श्री आशाराम जी बापू ने बड़े सटीक तरीके से समझाया कि मनुष्य जन्म बहुत जन्मों के बाद मिलता है और मनुष्य जन्म मोक्ष का अधिकारी होता है। लेकिन ये मोक्ष का रास्ता कैसे तय किया जा सकता है, बता रहे हैं ब्रह्मज्ञानी नौजवान संत श्री आशाराम जी बापू। आज का श्लोक है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवनम माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम वेति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवत गीता के इस श्लोक को आज हम विचारेंगे। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक है। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। परमात्मा इतने दुर्लभ नहीं है जितना परमात्मा को जानने वालों की मुलाकात दुर्लभ है। मैं एक प्रश्न करूंगा कि तुम्हें कोई प्यारी चीज मिल जाती तो तुम्हें सुख होता है कि नहीं, मजा आता है कि नहीं, आनंद आता है कि नहीं? महाराष्ट्र में तो ऐसा सांगा बरा है, आता है। तो जिसको कभी कभी कोई चीज मिलती है तो अपना प्रिय मिलता है, प्रिय मित्र या प्रिय वस्तु मिलती है तो आनंद आता है। लेकिन जिसको सब जगह अपना प्रिय दिखता होगा तो उसके आनंद का तुम क्या बयान कर सकते हो? बताओ तो दो यार जरा। जयराम जी बोलो, हरि बोल। जड़ वस्तु कभी मिल जाती है तो मस्ती आ जाती है, कोई मित्र मिल जाता है तो मस्ती आ जाती है, कोई प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति मिलता है तो आनंद आता है। लेकिन जिसको सर्वत्र अपना प्यारा दिखता होगा उसके हृदय का कितना आनंद होगा, कितनी खुशी होगी, कितनी निर्भयता होगी और कितना प्रेम छलकता होगा उनके चित्त। एटलामा तेटलू तो तेटलामा कितलू। एक जरा सा प्रिय पदार्थ प्रिय व्यक्ति मिलता है तो इतना आनंद आता है, जिसको सर्वत्र अपना प्यारा दिख जाए, क्या बात। जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सरो विष्णु मही जगत। जिसका अंतःकरण सुसंस्कृत हो गया है, शुद्ध हो गया है और प्रेम से अत्यंत पवित्र हो गया है, वो वसुदेव है। और वसुदेव रूपी अंतःकरण में, शुद्ध अंतःकरण में भगवान वासु, वासु माना सर्वत्र जो वास कर रहा है, वो वासु का आनंद और ज्ञान प्रकट होता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते। कई ऐसे जन्म होते हैं पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधों के कि जिनमें भगवत तत्व तो क्या, लेकिन सामाजिक व्यवहार की भी अक्ल नहीं होती। माँ को माँ समझकर भी व्यवहार नहीं कर पाते और बाप को या चाचा चाची को चाचा चाची समझ के भी नहीं। पशु तो आपस में ही शादी विवाह कर लेते हैं। जैसे बैल बड़ा हो जाता तो उसको पता नहीं कि मेरी बहन है कि माँ है, तो उनमें इतनी योग्यता ही नहीं। मनुष्य जाति में पूरी पृथ्वी का राज्य एक व्यक्ति को मिल जाए। अगर मुझे ये भारत का राज मिल गया तो मुझे अमेरिका जाना होगा तो रेगन की परमिशन चाहिए, नहीं तो नहीं जा सकता, सम्मति चाहिए उन लोगों की। लेकिन पूरा विश्व मेरा हो जाए तो ये मानुषी सुख की पराकाष्ठा हो गई। शरीर तंदुरुस्त हो और पूरी पृथ्वी का राज्य हो, लड़के लड़की आज्ञाकारी हो और पत्नी भारतीय संस्कारों की सुसज्जित नारी हो, ये मानुषी सुख की पराकाष्ठा हो गई। ऐसा नहीं कि सब कुछ और लेडी धक्का मार दे और डाइवर्स दे दे, ऐसा नहीं। भारत के संस्कारों से सुसज्जित उसका पवित्र अंतःकरण हो, ये मानुषी सुख की पराकाष्ठा है। इससे सौगुना सुख गंधर्वों को मिलता है। यहाँ के राजा को जाना होगा तो हवामानों का सहारा लेकर एक जमीन से उठकर दूसरी जमीन पर उसको उतरना होगा। लेकिन गंधर्व चाहे तो यहाँ उतरे, चाहे तो गुरुत्व आकर्षण नियमों के पार भी चला जाए, और पार होते हैं और यहाँ भी आते वहां भी जाते हैं।
न पायलट की जरूरत पड़ती है, न फ्यूल की जरूरत पड़ती है, न हवाओं की अवलंबन पड़ता है। संकल्प मात्र से उनके विमान चलते हैं और संकल्प मात्र से वे साकार रूप में दिख सकते हैं और फिर अदृश्य भी हो सकते हैं। जो भगवान शिव के पुजारी हैं उनको पता होगा कि महिमा स्तोत्र का पाठ किया जाता है और महिमा स्तोत्र में पुष्पदंत उवाच आता है। पुष्पदंत नाम का एक गंधर्व राजा के सुंदर बगीचे से फूल ले जाता था। शाम को राजा देखे बढ़िया फूल गुलाब के और सुबह पूजा में मिले नहीं। आखिर सिपाही रखे, ऊपरी अधिकारी रखे, उससे ऊपरी रखे, लेकिन फूल गायब हो जाते थे। पंडितों को, विद्वानों को पूछा कि फूलों की चोरी बचाने के लिए ऑफिसर पर ऑफिसर रखे, फिर भी पुष्प चोरी हो जाते, क्या बात है? पंडितों ने कहा ये मानुषी कृत्य नहीं है, जरूर कोई गंधर्व आता होगा। अब गंधर्वों को कैसे पकड़ा जाए कि भगवान शंकर की विधिवत पूजा करवा के, विधिवत ऊंचे पवित्र ब्राह्मणों से और शिव निर्माल्य बगीचे में छांट दिया जाए। अगर गंधर्व होगा तो अनजाने में भी शिव निर्माल्य पर उसका पैर पड़ेगा तो उसके पुण्य नाश हो जाएंगे और उसका विमान उड़ने की शक्ति नाश कर बैठेगा और वो पकड़ा जाएगा। और हुआ भी ऐसा। पुष्पदंत नाम का गंधर्व फूल चुराने को आता था, ले जाता था और शिव निर्माल्य पर पैर पड़ा तो उसका विमान उड़ने की शक्ति खो बैठा। फिर उसे लगा प्रभात हुई तो ये शिव निर्माल्य पर बिलीपत्र और ये सब पड़ा है तो शिव जी की अवज्ञा हुई, इसीलिए मेरे पुण्य नाश हो गए। फिर उसने भगवान शिव की, भगवान चंद्रशेखर की प्रार्थना की। महिमा पारम ते परम मिदुषो याद सदृश स्तुति ब्रह्मादिना आदि आदि। महेशानां परो देवो महिमो नाम परास्तुति अघोरानां परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरु परम दीक्षादानम परस। आप लोग जानते हैं, सुना होगा, नहीं तो महिमा स्तोत्र पढ़ लेना। तो मानना पड़ेगा कि मानुषी सुख से गंधर्वों के पास 100 गुना सुख के साधन है। गंधर्वी सुख से देव गंधर्वों के पास 100 गुनी सुविधाएं हैं। देव गंधर्वों से आजानु देवताओं के पास और आजानु देवों से देवों के पास, देवों से 100 गुनी सुविधा। देवों का राजा इंद्र जैसे साधारण नागरिक से प्राइम मिनिस्टर को सुविधा 100 गुनी हो सकती है ना, ऐसे ही इंद्र को 100 गुनी सुविधा है। ऐसा इंद्र का गुरु बृहस्पति, बृहस्पति को तो इंद्र से भी ज्यादा सुविधा है। जैसे आपके गुरु आपके वहां आए तो आपकी सब सुविधा गुरु की सेवा में नेछावर रहती है, ऐसे ही बृहस्पति के पास इंद्र से भी ज्यादा सुविधाएं हैं। बृहस्पति का पुत्र कवच पूछता कि पिताजी ये सब भोग सामग्री होते हुए भी इच्छा अनुसार विमान गति करता है। अब तो हम गाड़ी में आए ना तो इच्छा अनुसार गति नहीं हो सकती है, 4 बार ट्रैफिक में ट्रेन टूं करके रुकना पड़ा। वहां तो इच्छा अनुसार गति, ऐसे आकाश में विमान घूम सकते हैं उनके। फिर भी कवच ने पूछा कि पिताजी सच्चा अमृत कहाँ है? बेटा सच्चा अमृत तो वो परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान में है, आत्मज्ञान में है, ब्रह्म ज्ञान में है। बोले वो कैसे मिले? बेटा तप करो, मृत्युलोक में आए और अपनी स्थूल वृत्ति को संसार के आकर्षण से इंद्रियों को समेट के मन में लाए, मन को समेट के बुद्धि में लाए और बुद्धि को समेट के मैं में ले आए। और फिर गुरु ने उपदेश दिया, वो मैं परब्रह्म परमात्मा तेरा आत्मा है, तत्वमसि तत्त्वम असि। वो सच्चिदानंद आनंद कंद अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी जो परब्रह्म परमात्मा है वही तेरा आत्मा होकर बैठा है। वो जब उसे साक्षात्कार हुआ है तो उसको परम शांति मिली है, परम सुख मिला है कवच को। उस परम सुख को जो पाए हैं वो ज्ञानवान कहे जाते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानम माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सु उपसर्ग है। सौबरी ऋषि विष्णु पुराण के दूसरे पर्व 4थे अध्याय की बात कह रहा हूं। हिमालय की तलेटी में धारणा, ध्यान और समाधि करके एकाग्रता का सुख लेते थे। विषयों का सुख, भावना का सुख। विषयों के सुख से भावना का सुख अच्छा है, हम ताली बजा के भावना का सुख लेते, लेकिन भावना के भावावेश में आकर थोड़ी देर तो धमाधम करेंगे, लेकिन फिर थक जाएंगे। जयराम जी की मंजीरे टूट जाएंगे, खड़ताल टूट जाएगी, लेकिन अहंकार नहीं टूटेगा। अरे तुम भजन नहीं करते, हम तो इतना भजन करके बैठे हैं।
क्योंकि तुम और हम मौजूद रहेगा, सर्वव्यापक ईश्वर अभी तक नहीं दिखा। जयराम जी बोला करो। तुलसीदास जी कहते हैं तन सुकाए पिंजर क्यों। आज पूनम है उसका उपवास, और कल फलानी एकम है उसका उपवास, और 5 दिन फलाने ने 3 उपवास किए तो मैं 4 करूंगी। उसने जल लिया तो मैं एकदम कोरा नकोरा नठोरा करूंगी। इसने 21 उपवास किए तो अहंकार कहता है कि इसका इतना सरगस निकल रहा है, मैं 25 करके दिखाऊंगा। मैं मौजूद रहता है और शरीर में घिरा रहता है। जो नहीं करते उनकी अपेक्षा उनको धन्यवाद दे दो, लेकिन अंदर से समझो कि अभी यही कर रहे हैं। समझ गए ना। जयराम जी की बोला करो। तुलसीदास जी कह रहे हैं तन सुकाए पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। जिस विषय में जितना अज्ञान है उस विषय में आदमी को उतना दुख सहना पड़ता है। रुपए संभालने का अज्ञान है तो 2-4 लाख रुपए होंगे तो 2 नंबर के हो जाएंगे और लोग ले जाएंगे। वो झोपड़पट्टी में आग लगी और एक माई चिल्ला रही थी, हाय रे हाय मेरे तो 5,000 जल गए। किसी को दे देती तो 2 टके पे 100 रुपया मैंने आता। जयराम जी के तो रुपए संभालने का अज्ञान है तो उसमें घाटा पड़ता है, सब्जी लेने का अज्ञान है तो उसमें घाटा पड़ता है, गाड़ी चलाने का अज्ञान है तो एक्सीडेंट होकर उसका घाटा पड़ता है, डिसीजन लेने में जरा अज्ञान होता है तो ठक हो जाता है। तो ये छोटे छोटे अज्ञान छोटा छोटा घाटा करते हैं, लेकिन अपने आप का जब अज्ञान होता है तो 84 लाख जन्म मरण का घाटा हो जाता है, 84 लाख बार जेल मिलती है। इसलिए और छोटा मोटा अज्ञान रहे तो उसकी फिक्र नहीं, लेकिन अपने आप का अज्ञान आप नहीं रखेंगे। इसलिए मैं इस श्लोक को बहुत प्यार से तुम्हें समझाना चाहता हूं, और ये कठिन नहीं है। जो आदमी अपने धन पर, अपनी सत्ता पर, सौंदर्य पर, फील्ड पर गर्व करता है उसको महात्माओं का संग मिलना कठिन है और महात्माओं को पहचानना कठिन है। लेकिन जिसको अपने सत्ता पर, धन पर, सौंदर्य पर, फील्ड पर गर्व नहीं है, जिसके हृदय में विवेक जगा है, वो विवेक से उसके हृदय में वैराग्य आएगा। वैराग्य आते ही षट संपत्ति का खजाना उसका बढ़ने लगेगा और मोक्ष की इच्छा होते ही कोई संत मिल गए तो वो मोक्ष के मार्ग पे चल पड़ेगा। कठिन नहीं है और सरल भी नहीं है। सरल उन लोगों के लिए नहीं है जिनको यहां का अभी कचरा पाकर सुखी होना है, और सरल उन लोगों के लिए है जिनको यहां का देख लिया कि आखिर क्या कह रहा है आसमां, ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुश, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, वे खुद बेदम हुए अब हूनहा कुछ भी नहीं। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं। जिनको ये विवेक हो गया, इतना दबदबे से सवारी लगी। राजाधिराज महाराज तेज बहादुर महाराज की जय हो, राजा साहब की जय हो, पृथ्वी के सम्राट की, राजा भरतरी की, राजा विक्रमादित्य की, राजा फलाने की, राजा फलाने, शमशेर खान की जय हो, तिश्मार खान की जय हो। जय करने वाले भी खो गए और जिनकी जय हुई वो भी खो गए। आखिर तो सारा स्वप्न हो गया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। जिनको जगत स्वप्ना लगता है अथवा जिनको थोड़ा सा स्वप्न जैसा विचार भी आता है, उनके लिए भक्ति मार्ग भी प्यारा है, योग मार्ग भी प्यारा है, ज्ञान मार्ग भी प्यारा है। अगर भाव प्रधान है तो भक्ति के मार्ग चल पड़े, अगर क्रिया और प्राण प्रधान है तो प्राणायाम और योग के मार्ग पे चल पड़े, अगर बुद्धि की क्षमता का प्रधानता है तो ज्ञान के मार्ग पे चल दे। लेकिन अपने ढंग से चलेगा तो कभी भक्ति अच्छी लगेगी, कभी योग अच्छा लगेगा, कभी ज्ञान अच्छा लगेगा। लेकिन बहुनाम जन्मनाम अंते, ऐसा जो ज्ञानवान पहुंचा हुआ फकीर मिलेगा वो ठीक से निहार कर निर्णय करके और तुम्हें वो दिशा दे देगा ताकि तुम जल्दी से पहुंच जाओ। अपने आप से मन से किया हुआ निर्णय, हमारे मन से अगर हम
जो हमारे मन को अच्छा लगे वो अगर करते आए तो आज हमारी ये मनुष्य देह में मजूरी नहीं होती। हमारे मन को जो अच्छा लगा वो तुम सदियों से करते आए, लेकिन वास्तविक में जो अच्छा है वो शास्त्र और ऐसे ज्ञानवानों की निगाहों से अगर समझ में आ जाए और मार्ग मिल जाए तो वास्तविक में जो हमारे लिए अच्छा है उसका पता चल जाता है। बच्चे को जो अच्छा लगे वो मां करने दे तो बच्चा अनपढ़ होगा, मूर्ख होगा। हम लोगों को बचपन में जो अच्छा लगता था वो अगर हम करते रहते तो क्या अभी आप पढ़े लिखे और ऑफिस में नौकरी करने वाले होते? नहीं हो सकते थे। वो अच्छा नहीं लगता पढ़ना, लेकिन हमारे लिए पढ़ना अच्छा था। अच्छा नहीं लगता था नहाना धोना सर्दियों में, लेकिन उस समय अच्छा था। ये जरूरी नहीं कि तुम्हें जो अच्छा लगे वही अच्छा हो, तुम्हें अच्छा न लगे वो भी अच्छा हुआ करता है, और तुम्हें अच्छा लगे वो बुरा भी हुआ करता है। ठीक बात है ना? काम का सुख शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन फिर देखो मुसीबत कर देता है। चोरी जारी हिंसा अच्छा लगता है, लेकिन फिर सत्यानाश कर देता है। और बाबा जी के सामने शिष्टाचार से अदब से बीच में उठना अच्छा नहीं, बीच में उठना ये क्या नहीं उठना, अदब संयम ये कभी कभी खटकता है, लेकिन संयम लाकर पवित्रता लाकर मन पर विजय लाकर तुम्हारा जीवन दाता के साथ मुलाकात कराने का गहराई में तो अच्छा काम हो रहा है, लेकिन बाहर से मन को अच्छा नहीं लगता। जय जय। तो ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे मन को अच्छा लगे वो तुम्हारे लिए अच्छा है, अथवा तुम्हारे मन को बुरा लगे वो तुम्हारे लिए बुरा है। नहीं नहीं नहीं, जो बुरा है वो बुरा है और जो अच्छा है वो अच्छा है। तुम्हारे मन को लगो चाहे ना लगो। श्री राम। सोबरी ऋषि ने एकाग्रता पाई। शरीर तो सोबरी का हो चाहे तुम्हारा हमारा किसी का हो, 5 तत्व को तन रचो जान चतुर संजान, इसमें कछु थारो नहीं वृथा जन्म गवा। ये 5 तत्वों का पुतला है, इसमें हर रोज बदलाहट होती है और इसके कण मरते रहते हैं, बदलते रहते हैं और आखिर जीर्ण शीर्ण हो जाता है। सोबरी ऋषि का शरीर थोड़ा जीर्ण शीर्ण हो गया। हिमालय की सर्दी न सहने के कारण सरजू के किनारे आ गए। सरजू में खड़े होकर त्राटक करते थे एकाग्रता का। ये भी एक साधना है। पानी की थाली भर दो अथवा मोमबत्तियां दिया जला दो। मोमबत्ती की अपेक्षा दिया अच्छा है। थोड़ा दूर रहे और दिए पर निहारते रहो और तुम्हारी पलकें न गिरे। अथवा कोई महापुरुष का या ओमकार का या इष्ट का चित्र सामने रखो और आपकी पलकें न गिरे, आप निहारते रहो। गिरे तो फिर आप सावधान हो जाओ, पलकों से आंखों से पानी बह चलेगा। फिर भी आप फिर से तैयार होकर बैठो तो आपकी पलकें नहीं गिरेगी तो मन एकाग्र होगा। मन एकाग्र होगा तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी, संकल्प सफल होने लगेंगे। साहबों को जो गिड़गिड़ाना पड़ता है ना, फिर आप जाके खड़े हो जाओ और मन में सोचो कि काम करोगे ही, करना ही पड़ेगा, तो उसको ओके करना ही पड़ेगा। जयराम जी की। लेकिन ये साक्षात्कार तक का तरीका नहीं कि वहां उपयोग करो। इस एकाग्रता को अगर आत्मज्ञान पाने के लिए उपयोग करो तो ये तो बहुत बड़ा फल होगा। तुच्छ फल चाहिए तो भी बाहर की खुशामद की अपेक्षा एकाग्रता से बढ़िया काम होगा, और बढ़िया फल चाहिए तो भी एकाग्रता चाहिए। चाहे तुम पढ़ने की दुनिया में हो, चाहे तुम समाज के सुधारकों की दुनिया में हो, चाहे तुम योगियों की दुनिया में हो, चाहे तुम माइयों की दुनिया में हो। पति मानता नहीं, बेटा मानता नहीं, बेटा सिगरेट पीता है, पति वाइन पीता है, मैं दुखी हूं, मैं मायके जाना चाहती और पति नहीं ले जाता, मैं सत्संग में जाती और पति पिक्चर में ले जाता है। रोने से काम नहीं चलेगा। थोड़ी सी एकाग्रता करो और फिर पति सोया हो और उसकी खोपड़ी के तरफ पीछे के तरफ एक टक निहार के उसके मन वो रिपीट करो कि अब तुम वाइन नहीं पियोगे, तुम वाइन नहीं पियोगे, कथा में चलोगे, तुम दारू नहीं पियोगे, कथा में चलोगे। पति तो क्या है, पति का पड़ोसी भी कथा में आ जाएगा। बिल्कुल बोलना पड़ेगा, कृष्ण कन्हैया लाल। तपस्ु सर्वेषु एकाग्रता परम तपः। सारी तपस्याओं में एकाग्रता बड़ी तपस्या है। रोते रोते चीखते चीखते फरियाद करते हुए जिंदगी क्या नाश करना। थोड़ी बहुत साधना शुरू कर दो, एकाग्रता कर दो। दूसरा यह है कि भगवान शंभ सदाशिव का बाण रख दिया, कांसे की थाली रख दी। ओम नमः शिवाय महेश्वराय शिवाय शंभवाय ओम नमः। जो तुम्हें आ जाए वो सब भाषा जानता है।
वो उसको प्यार कर दे। फिर एक टक शिव जी के बाण को निहारो, अथवा तो पानी की थाली जो भरी है उसको निहारते जाओ एक टक। आंखों को ठंडक मिलेगी और एकाग्रता की शक्ति जितने अंश में बढ़ेगी उतना तुम्हारा लौकिक व्यवहार भी अच्छा चलेगा और भक्ति में भी तुम्हें आनंद आएगा। तीसरा तरीका यह कि तुम छत पे बैठे हो, यहाँ कोई नदी, सरोवर, तालाब, ऐसा सुहावना प्राकृतिक सौंदर्य का वातावरण है, तो आकाश के तरफ एक टक टिमटिमाते तारों को अथवा चमकते चांद को निहारते 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 वहां भी त्राटक करके एकाग्र हो सकते हो। पूनम का चांद मिले या एकादशी का मिले, निहार के और आंखों को पटपटाओ तो थोड़ी आंखों को शीतलता मिलेगी, और फिर एक टक निहारते 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 तो आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी और मन की योग्यता भी बढ़ेगी। जय जय। ये बातें जानने के लिए हमने न जाने क्या क्या पापड़ वेले और तुमको हंसते खेलते सुना रहे हैं, देख लो। ओम ओम ओम। गऊ होती है ना, सुबह से शाम तक जंगल में, बयाबान में, कच सूखा खाती, हरा खाती, या गौशाला में दिन भर परिश्रम करती है और शाम को दूध बनाती है, और बछड़े को देखती है तो पूरे शरीर में जो दूध फैला है वो ठीक जगह पे आ जाता है और बछड़े को मुफ्त में मिल जाता है। ऐसे ही संतों ने, ऋषियों ने, योगियों ने जो परिश्रम किया, गिरी गुफाओं कंदराओं में परिश्रम किया, गुरुओं से, शास्त्रों से, संतों से, योगियों से, जपियों से, तपियों से जो टेक्निक सीखी, जानी, फिर प्रयोग किया और उससे जो कुछ मिला वो सत्संग में हंसते हंसते बांट रहे, तो सत्संग सुनने वाले को कितना लाभ है, तैयार माल मिलता है। आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन प्रस्तुत करता है नया ऋषि दर्शन मोबाइल ऐप, जो सभी एंड्रॉइड एवं आईफोन डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप गूगल अकाउंट के साथ स्मार्ट ऑटो लॉगिन से आसानी से साइन अप कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड होम स्क्रीन, ऑटो फिल मेंबरशिप फॉर्म, इजी एंड सिक्योर पेमेंट, यूजर फ्रेंडली मेंबर एरिया और क्विक सपोर्ट आदि आकर्षक फीचर्स के साथ साथ अब आप अपनों को या अपने चहेते लोगों को सदस्यता उपहार में दे सकते हैं। कनेक्ट रहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर। बेहद आकर्षक फीचर्स के साथ प्रस्तुत है नया ऋषि दर्शन ऐप, सभी के लिए 1 महीने बिल्कुल फ्री ऑफर के साथ। आज ही ऐप स्टोर अथवा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।